दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम जानेंगे सत्य क्या है। कुछ शब्द ऐसे हैं अध्यात्म के, हमें लगता है हमें तो मालूम ही है, लेकिन जब उसे परिभाषित करना होता है तो शब्द नहीं मिलते हमें। इसको परिभाषा हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन उसको परिभाषित कैसे करना है ये हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि उसको परिभाषित कैसे करें। फिर लगता है कि हमें पता भी है कुछ की नहीं पता है। तो मैं एक आपके साथ अनुभव के साथ शुरू करती हूँ, जहां से मुझे कल ये बात याद आई। मैं लखनऊ गई थी पत्री सर के साथ, और वहां पर एक मैडम थी देहरादून से, और वो स्पेशली सर से मिलने आई थी। तो बातें हुई, बैठे अभी, तो उन्होंने पहले भी एक बार मिली थी, तो उन्होंने सर से कहा जब से आपसे मिली हूँ ना तब से सत्य का प्रचार कर रही हूँ। वैसे वो योगा टीचर थी, बस इतना उनके कहने की देर थी तो सर ने पूछ लिया सत्य क्या है। बस मैं तो इतना शुक्र मना रही थी कि मुझसे नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगा मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि जो कहना वही करना, जो मन में है वो बोल देना, यही सत्य है। और और भी कुछ बातें बोली, तो सर ने कहा 0 मार्क्स। अब मेरी धड़कन तेज हो गई कि मुझसे ना पूछ ले सत्य क्या है। तो सर ने बोला ये सत्य है, आप इसे सत्य कहती हैं? ये सत्य नहीं है, आप सत्य के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। अब अगर मैं कहूं कि मैंने सुबह ये कहा कि मैं शाम को मूवी देखने जाऊंगा, और फिर मैं शाम को मूवी देखने चला गया दोस्तों के साथ, तो क्या ये सत्य है कि मैंने जो कहा मैंने वही किया, तो ये मेरा सत्य हो गया? नहीं। तो सर ने कहा कि सत्य जो है उसके बारे में आपको दूर दूर तक कुछ पता नहीं है। सत्य एक ही लाइन में आ जाता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये सत्य है। अगर आप इसको जीवन में उतारते हो, इसे याद रखते हो, और यही सत्य दूसरों को बताते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आप सही मार्ग पर चल रहे हो, सत्य के मार्ग पर चल रहे हो। तब आपने सत्य को जाना है। अगर आप इधर उधर से 10 और बातें कर रहे हो तो आपने सत्य को नहीं जाना। जब आप कह रही हो कि मैंने जब से आपसे मिली हूं मैंने सत्य को जान लिया है, जब आपने सत्य को जान लिया तो फिर आप लोगों को योगा क्यों सिखा रही हो? जब आपको पता चल गया कि अल्टीमेट ट्रुथ ध्यान है, तो फिर आप लोगों को योगा क्यों सिखा रहे हो? तो सर ने एग्जाम्पल दिया उन्हें कि मान लो मेरी पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक है, मुझे पता चल गया मेरी पहुंच है प्राइम मिनिस्टर तक, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जब जाती हूँ उसके पीएम हाउस में, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से ना मिलके पीएन से मिलके आ जाती हूँ, या पीएन को कहती हूँ कि मेरी ये फाइल आगे पहुंचा देना, ये कर देना। तो इसका मतलब है मुझे पता ही नहीं है, अपनी वैल्यू नहीं पता है, पीएन क्या करेगा? तो ये बाकी सारी चीजें है ना, जो ये पीएन है, ध्यान प्राइम मिनिस्टर है, तो ध्यान का पता होने के बाद भी आप पीएन के पास जा रहे हो, तो आपने सत्य को नहीं जाना। फिर दूसरी एग्जाम्पल सर ने दी कि सर ने कहा कि मुझे 10 का नोट दो, एक रुपए का सिक्का दो, एक मुझे 5 रुपए का सिक्का दो, एक 100 रुपए का नोट दो। तो दिया दिया तो सर का समझाने का ढंग ऐसा होता था, फिर वो दिमाग में ना चिप में फिट हो जाता था। तो सर ने कहा कि मेरे पास ये तीन है, 1 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है। अगर मुझे किसी की दिल से मदद करनी है तो मैं क्या करूंगा? सामने वाला तकलीफ में है, मैं दिल से उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, क्या दूंगा उसको? तो उस लेडी ने कहा 100 रुपया दूंगी। तो सर ने कहा जब आपको पता है 1 रुपए से उसकी कुछ मदद नहीं हो सकती, 10 रुपए से भी उसकी कुछ मदद नहीं हो सकती, कम से कम 100 रुपया देंगे तो उसकी कुछ मदद होगी, तो फिर आप 1 रुपया क्यों दे रही? ये सत्य नहीं है। सत्य जानकर फिर सत्य का प्रचार नहीं करना, तो इसका मतलब आपने अभी स्वयं भी सत्य नहीं जाना। तो कहने को तो ये सत्य क्या है बहुत सिंपल लगता है हमें, लेकिन इस वाक्य में इतनी गहराई छुपी हुई है, इतनी गहराई छुपी हुई है कि अगर हम सही मायने में ये जाने सत्य क्या है तो हमारी तो जिंदगी ही बदल जाए। तो मैंने थोड़ा सा इसको उसमें भी लिया है, 1 मिनट, प्रेजेंटेशन में भी लिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।
सत्य क्या है? तो ये हमने जाना कि आत्मा सत्य है, शरीर अनित्य है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यही एक अल्टीमेट सत्य है जिसे हमें अनुभव करना है। अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, लेकिन जब इसको चिंतन करते रहेंगे गहराई से, तो फिर हम इसके प्रैक्टिकल में, अनुभूति में भी उतरने लग जाएंगे। अब अगर ये सत्य है तो सत्य की कसौटी क्या है? ये भी सरकारी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने दो चीजों को जोड़ा है। ये तो पता चल गया सत्य है, सत्य की कसौटी क्या है? तो वो एक बार सर ने ही ये चीज बताई थी, सत्य की कसौटी, कि आपने सत्य पाया है या नहीं पाया है, प्रैक्टिकल में उतरे हो कि नहीं उतरे हो, इसको परखने की कसौटी है। जैसे आप लोग पूछते हो ना, अरे मैं इतने टाइम से ध्यान कर रही हूँ, पता नहीं कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसे पता चले कि बदलाव हो रहा है? तो इसी तरह अगर सत्य को जाना है हमने, तो कैसे पता चले कि सत्य हमने सही में हमारे अंदर उतर रहा है, नहीं उतर रहा है? तो उसकी कसौटी क्या है? तो उसकी कसौटी जो सर ने बताई, टैली स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। जो लोग अकाउंट्स जानते हैं उनको पता है, उसमें एक टैली स्टेटमेंट होती है। जब सारे बैलेंसेस मिल जाते हैं, सारा अकाउंट टैली हो गया, तो उसे कहते हैं टैली स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। अगर वो टैली ना हो, डेबिट क्रेडिट क्या खर्चा किया क्या नहीं, टैली ना हो, कहीं गलती हो, तो फिर इसका मतलब है अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब सारा अकाउंट टैली हो जाता है, तो टैली स्टेटमेंट बनाते हैं, तो पता चल जाता है कि अकाउंट बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से ट्रुथ की जो टैली स्टेटमेंट है वो ये शास्त्र ज्ञान, कि ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। दूसरा है गुरु ज्ञान, कि अगर हमारे जीवन में कोई संत या गुरु है, वो क्या बता रहा है। और तीसरा है स्व ज्ञान, मैंने अपने अनुभव से क्या जाना है। जहां ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, वो है सत्य की कसौटी, वो है टैली स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों में लिखा है आत्मा अमर है, शरीर अनित्य है, सब जानते हैं। और गुरु भी यही बता रहा है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। लेकिन मैं अभी तक अपने आप को शरीर समझ रही हूँ, शरीर के दुख सुख से ऊपर ही नहीं उठ रही हूँ। अगर किसी की मृत्यु होती है, मेरे कोई क्लोज में है, तब मैं भूल जाती हूँ कि मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। तो मतलब अभी गुरु ज्ञान तो पता है, शास्त्र का ज्ञान भी पता है, लेकिन स्व ज्ञान नहीं हुआ अभी मुझे। तो अभी ये टैली नहीं हो रही है स्टेटमेंट। जब शास्त्र ज्ञान, गुरु ज्ञान और स्व ज्ञान मिल जाता है, जहां पर कि आपको कुछ दिखा, मान लो ध्यान में कुछ दिखा, कोई अनुभव आया, अब हम चल पड़ते हैं उस अनुभव के पीछे। लेकिन नहीं, सोचना है क्या गुरु ने ऐसा बताया है कहीं, कि कहीं गुरु ने इसके बारे में कुछ कहा है, पुष्टि दी है, क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है? अगर नहीं लिखा तो ये टैली नहीं हुआ। अगर मान लो शास्त्रों में भी लिखा है, मुझे भी अनुभूति हो रही है, लेकिन गुरु कह रहा है ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब अभी भी टैली नहीं हुआ, अभी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तीनों चीजें टैली होनी चाहिए, कि जो शास्त्र में लिखा है वही गुरु बता रहा है, और वही मेरा स्व अनुभव भी है। तो इसका मतलब है मैंने सही मायने में सत्य को पाया है, जाना है, अनुभूति की है सत्य की। और बहुत बार ऐसा होता है, जो अनुभव हमें लगता है, हमें मैसेज आ रहे हैं, हमें थर्ड आई से दिख रहा है, हमें अनुभव हो रहा है, लेकिन वो कहीं भी गुरु ने नहीं बताया हुआ, शास्त्रों में भी नहीं लिखा हुआ, तो वो सत्य नहीं है। सत्य तब है जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु ने बताया है, वही मेरी भी अनुभूति है, वो सत्य है। इसीलिए पत्री सर कहते हैं, एक आम इंसान, साधारण इंसान की तरह रहो। अपना दिखावा करने की, प्रगटावा करने की, मुझे ये दिख गया, मुझे वो दिख गया, मुझे ये पता चला, वो पता चला, उसकी जरूरत नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी एक साधारण इंसान की तरह रहो। यहाँ मुझे एक और अनुभव याद आया। पत्री सर के साथ जब हम गए थे, तो एक मास्टर नया नया आया था सर के पास, हर बात में बहुत बोलता था। मतलब सर से भी अगर कोई प्रश्न पूछे ना, तो जवाब वो देने लग जाता था। तो एक दिन तो सर ने देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मतलब उसको इतना लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जैसे हम अपने ज्ञान का प्रगटावा करते हैं। तो सर ने कुछ नहीं कहा। और दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ कि किसी मास्टर ने सर से कोई सवाल पूछा, और वो फिर कूद पड़ा, उसने फिर जवाब देना शुरू किया। तब सर ने कहा कि मैं कुछ अपना अनुभव भी बताऊं? तो सबने कहा सर बताओ। तो सर ने कहा कि मैं गोवा गया था, और वहां पर जो ब्रह्म कुमारी संस्था है, वहां से लोग मुझसे मिलने आए थे, और उन्होंने मुझे आकर कुछ उपहार जैसे बुक्के वगैरह दिए, और उन्होंने कहा हमने आपके बारे में बहुत सुना है, तो हम आपसे कुछ ग्रहण करने आए हैं, आप बहुत पहुंचे हुए संत हैं,
तो इसलिए हम आपसे कुछ ग्रहण करने हैं, आप हमें कुछ ज्ञान दो। तो सर ने कहा नहीं, आपने सही नहीं सुना। सर ने कहा मैं एक आम इंसान हूँ और आम इंसान की कदर करता हूँ। मैं एक ध्यानी हूँ, मैं एक ध्यानी की कदर करता हूँ। मैं एक शाकाहारी हूँ, मैं एक शाकाहारी की कदर करता हूँ। बस मेरा इतना ही परिचय है। ये बात सुनते ही वो जो व्यक्ति बार बार हर बात में बोल रहा था, उसने बिल्कुल सर को लेट के साष्टांग प्रणाम किया। उसको तब ये समझ में आया कि ये सब कुछ जानते हुए अपने आप को कह रहे हैं मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मुझे तो अभी पता ही नहीं है कुछ भी। थोड़ा बहुत जो पता है मैं अपना इतना प्रगटावा इनके सामने कर रहा हूँ जैसे मैं सब कुछ जानता हूँ। तो उसका इतनी सर की बात कहने से, 3 वाक्य कहने से, मैं एक आम इंसान हूँ, आम इंसान की कदर करता हूँ, मैं एक ध्यानी हूँ, मैं ध्यानी की कदर करता हूँ, मैं एक शाकाहारी हूँ, एक शाकाहारी की कदर करता हूँ, बस मेरा इतना ही परिचय है। उस व्यक्ति का जीवन बदल गया मेरी आंखों के सामने। आज भी वो व्यक्ति मास्टर है, क्लासेस लेता है, आप मिल चुके हो उससे। तो इसलिए जहां गुरु ज्ञान, स्व ज्ञान और शास्त्र ज्ञान एक हो जाता है, तो समझो ये असली सत्य हमने जाना है, हमने पाया है। और स्पिरिचुअलिटी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि मैं शॉर्टकट ले लूं और मैं जल्दी पहुंच जाऊं। कई बार ऐसा होता है ना, हाईवे पे जा रहे होते हैं तो कोई कहते हैं ना इस साइड से शॉर्टकट जाता है, तो फिर ऐसा फंसते हैं ना, कई मील आगे रास्ता नहीं मिलता है और आगे जाके पता चलता है रास्ता तो बंद है। तो फिर कितना घूम के पीछे आना पड़ता है। पेट्रोल है गाड़ी में, नहीं है, किसे किसे पता रास्ते में अगर पेट्रोल खत्म हो जाए। तो इसी तरह आत्मा भी, आप कभी भी आपका मन ये सोचकर यहाँ वहां भागे कि अरे ये इनसे जो ये विधि बता रहे हैं इस विधि को करने से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो आप भ्रम में हैं। क्योंकि अगर वो विधि गुरु ने नहीं बताई है, शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, तो फिर हम फंस जाएंगे। इसीलिए नो शॉर्टकट इन स्पिरिचुअलिटी। जो लोग पहाड़ियां चढ़ते हैं ना, तो कई लोग कई बार ना बहुत शॉर्टकट ले लेते हैं। वो रास्ता नहीं है लेकिन लगता है कि हम चढ़ जाएंगे, पकड़ पकड़ के चढ़ जाएंगे, और फिर जब वहां से गिरते हैं ना, तो फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग फिर जिंदगी भर उठ नहीं पाते, जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो इसीलिए शॉर्टकट कोई है ही नहीं स्पिरिचुअलिटी में। तो शॉर्टकट आपको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वो गुरु का ज्ञान नहीं है। गुरु ने कोई शॉर्टकट नहीं बताया हमें। और ये जो हम फालतू की बातें यहाँ वहां करते हैं, ये आत्मा के लिए कैंसर है। तो सुकरात हमेशा पूछते थे कि अगर उन्हें कोई बात बताने आता था तो कहते थे पहले मेरा ट्रिपल फिल्टर टेस्ट पास करो, क्या जो बात आप मुझे बता रहे हो वो सत्य है पूर्णतः। तो वो व्यक्ति कहता था मैंने सुनी है, कह रहे नहीं, फिर मैंने नहीं सुनी। क्या ये बात अच्छी है? तो कह रहे नहीं अच्छी नहीं है, उसकी बुराई है किसी की। तो कह रहे फिर भी मैंने नहीं सुनी। क्या इस बात से मेरा या किसी और का कल्याण होगा? नहीं, कल्याण भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं क्यों सुन। हम अपने घर के बाहर किसी को कचरा नहीं डालने देते, लेकिन हमारे मन में कोई कचरा डाले किसी की बुराई करके, तो हम आराम से मजे से सुनते हैं और उसमें रस लेते हैं। तो फिर जो हम ध्यान कर रहे हैं, जो हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो हम सत्य की बात कर रहे हैं, हम उससे काफी दूर हैं। क्योंकि जितनी हम मेहनत करके साधना करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना हम साथ ही साथ उसे खत्म करते जा रहे हैं। तो कभी भी कोई बात हो, लोग कहते हैं अरे अब मैं, वो तो मेरे सास है उसको कैसे मना कर सकती हूँ, वो तो मेरी जेठानी है उसको कैसे मना कर सकती हूँ, मैं कैसे मना कर सकती हूँ, वो बुरा मान जाएंगे। तो आप ये सोचो आपको सत्य के साथ रहना है कि सत्य के साथ रहना है। अगर आपको सत्य के साथ रहना है और आप में निडरता नहीं आई है, तो इसका मतलब सत्य भी नहीं आया, सत्य भी नहीं पाया। जहां सत्य है वहां निडरता है। कितना आपके पास सत्य है, उतनी आपके पास निडरता है। जो सही सच्चा मास्टर होता है, वो हमेशा अपने आप को अति साधारण रखता है। वो ये कभी भी नहीं दिखाता कि मैं विशेष हूँ, मुझे अलग आसन चाहिए, अलग तरह की थाली में खाना चाहिए, मेरे रेशमी बिछोने होने चाहिए, मेरे पांव धो के सबको मेरी सेवा करनी चाहिए। नहीं, सच्चा जो सच्चा मास्टर होता है वो कभी भी ऐसा नहीं करता। वो हमेशा यही सिखाता है। जैन एक सेइंग है, इफ यू मीट अ बुद्धा ऑन द रोड, किल हिम और ही विल किल यू। कि मास्टर से रास्ता पूछ के आप आगे चलो। अगर आपने अंध भक्ति को अपना लिया मास्टर के प्रति, तो आप कभी भी अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते।
फिर आप मूर्ति बना के पूजा तो कर लोगे मास्टर की, लेकिन मास्टर ने क्या सिखाया है वहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हो। और पत्री सर का ये कहना है कि शिष्य को हायर विजडम लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। मास्टर तो देने के लिए हमेशा ही तैयार है, लेकिन अगर वो पात्र नहीं बना अभी तक, तो उसके पात्र में हायर विजडम कभी भी डाला नहीं जा सकता। और अगर आप जैसे गुरुओं की पढ़ोगे, जीवनियां संतों की पढ़ोगे या बुद्धा की किसी की भी पढ़ोगे, तो किसी भी गुरु ने शिष्य को प्रवचन नहीं दिए, आंखों से वो ऊर्जा, वो ज्ञान ट्रांसफर किया उसके अंदर। और लेकिन वो तभी हो सकता है अगर शिष्य का पात्र तैयार हो। अगर शिष्य का पात्र तैयार नहीं है, वो कितनी भी बातें अच्छी अच्छी करे, ज्ञान की बातें करे, लेकिन वो गुरु के जो अंदर जो गुरु के तत्व है, गुरु तत्व है, उसे ग्रहण नहीं कर सकता। वो लोगों को बातें करके भरमा सकता है। तो इसलिए जो सच्चा मास्टर होता है वो कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। वो जिस व्यक्ति से बात करता है उसके लेवल के हिसाब से उससे बात करता है। कभी भी बड़ी बड़ी बातें करके उसे उलझाता नहीं है, उसके लेवल के हिसाब से बात करता है। और वो ये चाहता है कि जो ज्ञान मैंने अपने अंदर से पाया है, ये जो मेरे पास शिष्य आया है, ये भी अपने आप को तैयार करे, अपना बर्तन साफ करे और अपने अंदर से उस ज्ञान को हासिल करे। और अगर हम बाहर से ज्ञान इकट्ठा करना शुरू कर देंगे तो हम भटक जाएंगे। और अगर कोई जिसे थोड़ा सा भी ज्ञान हो और वो ज्ञान का बखान करने लग जाए ज्यादा, तो बखान करते करते पता भी नहीं चलता कब खुद से दूर निकल जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी चीज का दिखावा नहीं करना कि मैं तो बहुत बड़ा मास्टर हो गया हूँ, मुझे तो थर्ड आई है, मुझे तो ये दिख रहा है, मुझे तो वो दिख रहा है। नहीं, सर ये कहते थे कि स्टाइल अगर देखा जाए, जीवन शैली देखी जाए अगर, तो ये कोटेशन है एक थॉमस जेफरसन की कि सबके साथ चलो। जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, वी ए रोमन इन रोम। लेकिन जहां सिद्धांतों की बात आ जाए, वहां पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह खड़े हो जाओ। फिर सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं है। आज भी हम नई नई बातें सुन के आकर्षित होते हैं उनकी तरफ, लेकिन एक बार ये सत्य की कसौटी पे उन बातों को खरा उतार के देखो। जैसे सुकरात की टेली स्टेटमेंट है कि क्या ये बात सच्ची है, क्या ये बात अच्छी है, क्या ये सबकी भलाई के लिए है, नहीं है तो मुझे नहीं सुननी। तो इसी तरह से हमें पत्री सर ने सत्य की कसौटी दी। क्या ये जो बात आप जिसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, क्या ये शास्त्रों में लिखी है, क्या ये गुरु ने बताई है, या आपकी स्वयं की अनुभूति है? अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो वहां से हट जाओ, तब हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम उलझते चले गए, कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं अरे देखने में क्या है, देखने में क्या है, मेरे मेरे को कोई असर नहीं होता, देखने में क्या है, लेकिन कब किसी चक्कर में पड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए गुरु ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और स्व ज्ञान, ये बड़े बड़े जो शब्द है ना, पहले भी मैंने कहा, इस डायमेंशन में जा रहे हैं, चैनल कर रहे हैं, धरती की ऊर्जा को बदल रहे हैं। आजकल ये बहुत बड़े बड़े शब्द चल रहे हैं। तो ये लाओ त्सु का कथन है। जो भी संत हुए हैं उन्होंने कुछ और कहा है, हम कहीं और भाग रहे हैं। उन्होंने कहा है, लाओ त्सु ने, इफ यू वांट टू अवेकन ऑल ह्यूमैनिटी देन अवेकन ऑल ऑफ योरसेल्फ। अगर आप मानवता को चाहते हो कि मानवता का जागरण हो, मानवता जागे, तो अपने आप को पूरी तरह से जगा लो। इफ यू वॉन्ट टू एलिमिनेट द सफरिंग इन द वर्ल्ड, अगर आप संसार से दुखों को दूर करना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है, देन एलिमिनेट ऑल दैट इज नेगेटिव इन योरसेल्फ। आपके अंदर क्या गलत है, नकारात्मक है, उसे बदलो, उसे मिटाओ। Truly, the greatest gift you have to give is that of your own self transformation. सच्चाई में, वास्तविकता में, अगर आपको इस धरती को कोई महान गिफ्ट देना है तो वो आपका खुद का रूपांतरण का गिफ्ट है। हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम धरती की ऊर्जा को बदल दें, हम ये सब कर लें, हम डायमेंशन से एनर्जी को चैनल कर लें। नहीं, कभी आप ये देखो, कभी सर ने ऐसा किया, कभी ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया? तो हमें जो सर ने सत्य की कसौटी दी है, टेली स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दी है, उस पे उस चीज को चेक करो कि क्या ऐसा सर ने कहा है, क्या ऐसा सर ने कभी कराया है।
या शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आप अगर देखो, अगर आप शास्त्रों का भी अध्ययन करोगे ना, तो वहां चक्रों के बारे में, कुंडली के बारे में भी बहुत रहस्यमय ढंग से लिखा गया है, खोलकर नहीं लिखा गया। ये तो ये तो पहेलियां उन्होंने खोली हैं जिन्होंने देखे हैं, लेकिन पूरा खोल के शास्त्रों में नहीं लिखा गया, सिर्फ इशारे दिए गए हैं। ये इसलिए इशारे दिए गए हैं कि जो उस अवस्था तक पहुंचेगा वो खुद इस पहेली को सुलझा लेगा। लेकिन आज हम बाहर से ज्ञान लेके ज्यादा चालाक हो रहे हैं, और चालाकी की वजह से आगे हमारे रास्ते में रुकावट आ रही है। तो इसीलिए जो सत्य क्या है और सत्य की कसौटी क्या है, इसको अपने अंदर बसा कर रखो। जब भी कोई बात आपको आकर्षित करे, अरे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह की मेडिटेशन करनी चाहिए, उस तरह की मेडिटेशन करनी चाहिए, तो ये सत्य की कसौटी पे परख के देखो कि क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है, क्या गुरु ने ऐसा बताया है, क्या मेरी स्वयं की ऐसी अनुभूति है। अगर नहीं है तो वो सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतर, वो चीज सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही। तो जो चीज सत्य की कसौटी पर ही खरी नहीं उतरी, वो हमें सत्य से जोड़ेगी कैसे? कॉमन सेंस की बात है। जो चीज सत्य की कसौटी पर खरी ही नहीं उतर रही है, वो हमें सत्य के करीब कैसे लेकर जाएगी? तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही बड़े भाग्य से मिला है, बहुत ही साधना से मिला है, और ऐसी साधना की है पिछले जन्मों में हमें, जो हम जानते भी नहीं। और हमारे जीवन में ऐसे गुरु का आगमन हुआ जिन्होंने हमें वो सब कुछ समझाया जो एक साधक के मार्ग में, क्या कहते हैं, मील का पत्थर है। अच्छा इतना चले हो, हाँ ऐसा होता है, इतना चले हो, हाँ अभी इतनी दूर है, अभी इतनी दूर है। तो ऐसा हमें जो मार्गदर्शक मिला है, जो जगह जगह पर हमें साइन पोस्ट लगा के दिए हैं कि ये रास्ता है, ये रास्ता सही है, इधर जाना चाहिए, तो अगर हम नहीं देख रहे और अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, तो इतने करीब आके भी गुरु के हम भटक सकते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस ज्ञान के ऊपर चिंतन मनन करना है, चलना है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु ने बताया है, और जो हमारा स्वयं का अनुभव है। जो दूसरे कर रहे हैं वो उनका अनुभव है, उनके साथ हमें बहने की जरूरत नहीं है। हमारा अनुभव से जो हमें ज्ञान मिलेगा, हमें पार करने के लिए वो ज्ञान काफी है। बाहर से ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, उससे कंफ्यूजन होता है। बहुत कॉल्स आते हैं, मैडम ये बताओ, ये बताओ, क्योंकि इतनी जगह से इतना कुछ सुनते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ना हो हम एक ही तरफ अपनी दृष्टि रखें कि सर ने क्या बताया, सर ने 40 साल क्या करवाया है। अगर ये सारी चीजें इतनी जरूरी होती जो आजकल चल रही हैं, तो शायद जाते जाते सर कह जाते भी मैंने तो सारी जिंदगी आनापाना सती ध्यान कराया है, लेकिन ये चीजें भी जरूरी हैं, आप ये कर लेना बाद में। आखिर तक आनापाना सती ध्यान ही कहते रहे, वही कराते रहे। अगर आनापाना सती से ऊपर कुछ होता तो क्यों नहीं देके जाते हमें? क्योंकि गुरु हमेशा यही चाहता है कि मैं शिष्य को उत्तम देके जाऊं। कोई भी गुरु जो है वो शिष्य को कोई नीचे की चीज नहीं देके जाता, जो उसने पाया है वो चाहता है कि वही उत्तम मैं उसको देके जाऊं। यहाँ पर मैं एक आपको स्टोरी सुना के सेशन इसको एंड करती हूँ। कि एक संत थे पंजाब में, और उन्होंने सुना, उनका नाम है संत हरनाम सिंह जी, रामपुर खेड़ा वाले, ब्रह्मज्ञानी में बहुत बड़े। तो उन्होंने सुना कि यहाँ पर लुधियाना में एक किसान रहता है जिसकी फसल सबसे बढ़िया होती है और सबसे ज्यादा होती है। तो जब कोई अच्छी चीज होती है तो वो फैलती है, पता चलता है लोगों को। तो वो बहुत पहुंचे हुए संत थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी ली और अपने जो उनके साथ सेवादार थे उन्हें कहा कि चलो उस किसान से मिल के आते हैं कि ऐसा वो क्या करता है जो उसकी फसल इतनी बढ़िया और इतनी अच्छी होती है और इतनी ज्यादा होती है, दूसरे पूरे मतलब पूरे उसका नाम है उस शहर में। तो वो उसके पास गए, और वो समाधि में बैठा है अपने खेत में। उन्होंने उसके पास गए, आवाज लगाई, तेरे से मिलने आए हैं। उसने आंखें खोली और उनका आदर सम्मान किया। उन्होंने कहा हम तेरे से एक प्रश्न पूछने आए हैं कि तेरी फसल इतनी उत्तम और इतनी बढ़िया कैसे होती है, तू क्या करता है, क्या डालता है खेत में, ऐसा क्या करता है? तो उसने हाथ जोड़ के कहा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कह रहे हैं कि आप ही की तरह कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मेरे पास एक संत आए थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि हमें प्यास लगी है, पानी पिला दो।
तो कह रहे हैं उस समय मैं खेत में बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि पानी पिलाता हूं मैं इनको, गर्मी का मौसम है और पंजाब में आप सब जानते हो कि लोगों को कच्ची लस्सी और ये सब बहुत पसंद है, उधर ये चलता है बहुत। तो उसने सोचा मेरे पास दूध भी है, गाय भैंसे भी है, तो क्यों ना इनको मैं अच्छी ठंडी कच्ची लस्सी बना के पिलाऊं। तो उसने लोटा भर के वो कच्ची लस्सी बना के उनको पिलाई। तो वो देख के हंसने लगे कि हमने तो पानी मांगा था और तूने हमें ये लस्सी पिलाई और हमें तृप्त किया। तो उसने कहा कि मैंने मन में सोचा कि मेरे पास इस समय सबसे उत्तम क्या है चीज, तो दूध है, लस्सी मेरे पास सबसे उत्तम थी इस समय। तो मैंने कहा कि संतों को तो सबसे उत्तम चीज देनी चाहिए, उत्तम वस्तु देनी चाहिए, तो मैंने इसलिए आपको लस्सी बना के पिला दी। तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा अच्छा तू एक संसारी व्यक्ति होके इतनी समझ रखता है कि मैं संतों को कुछ उत्तम दूं, जो मेरे पास है उसमें से सबसे उत्तम चीज उन्हें दूं। तो आज तूने हमें तृप्त किया है लस्सी पिला के, जा आज हम भी तुझे वो देते हैं जो हमारे पास सबसे उत्तम। तो उन्होंने कहा जा हाथ मुंह धो के आ। वो हाथ मुंह धो के आया, उन्होंने कहा चौकड़ी मार, आंखें बंद करके बैठ जा। वो बैठ गया। उन्होंने उसे कहा एक बार, उसे कहा कि बोल सतनाम श्री वाहिगुरु। उसने बोला और उसकी समाधि लग गई। ऐसा समाधि में लीन हुआ, ऐसा समाधि में लीन हुआ। उन्होंने कहा अब हम जा रहे हैं, अब तुम इस रस का आनंद लो, क्योंकि जो तेरे पास सबसे उत्तम था तूने हमें दिया, जो हमारे पास सबसे उत्तम है आज हम वो देके जा रहे हैं। तो उसके बाद से कह रहे हैं मेरी समाधि टूटी ही नहीं। मैं सारा दिन खेत में बैठ के अपना वही जाप करता रहता हूँ, मेरी समाधि लगी रहती है। मुझे नहीं पता खेत में कैसे काम होता है, कौन काम करता है। उस दिन के बाद मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो इतने वो प्रसन्न हुए उसके ऊपर। तो ये जो गुरु होता है ना, वो हमेशा शिष्य को उत्तम देके जाता है। और अगर हम हमें सर सबसे उत्तम चीज देके गए हैं, उसे छोड़कर हम दूसरी चीजों को पकड़ रहे हैं, तो फिर हमारी पात्रता पर हमें विचार करना पड़ेगा। सो जो मुझे समझ में आया मैं आपसे शेयर किया। पत्री सर का विजडम, ये विजडम एक दिन का नहीं है, ये विजडम कई सेशंस का और कई सालों का है, जो मैंने फ्लो में जो जो मुझे याद आया मैंने आपके साथ शेयर किया। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतने ध्यान से सुना और बहुत ही अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ, होश पूर्वक सोचकर कदम उठाएं। किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, जिस तरफ हम जा रहे हैं क्या वहां जाने की गुरु ने इजाजत दी है? क्योंकि जब गुरु की बात नहीं मानेंगे तो गुरु फिर हमारी परवाह क्यों करे? गुरु की बात मानेंगे तभी गुरु भी हमारी परवाह करेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम।